हवाई जहाज का किराया महंगा क्यों होता है? इसकी एक बड़ी वजह है जेट फ्यूल। और अब इसी जेट फ्यूल की कीमत में सरकार ने ऐसी कटौती की है जिसे भारतीय एयरलाइंस के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। सरकारी तेल कंपनियों ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी जेट फ्यूल की कीमत 27% तक घटा दी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस कटौती के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए जेट फ्यूल की कीमत लगभग डोमेस्टिक फ्लाइट्स के बराबर आ गई है। वहीं डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए एटीएफ की कीमत लगातार दूसरे महीने भी नहीं बढ़ाई गई है। इसे पश्चिम एशिया युद्ध के बाद शुरू हुए फ्यूल क्राइसिस के बीच भारतीय एयरलाइंस के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल भारतीय एयरलाइंस लंबे समय से सरकार से जेट फ्यूल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए फ्यूल की कीमतों को बराबर करने की मांग कर रही थी। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल जहाजों का पैसेज अफेक्ट हुआ। ग्लोबल पेट्रोलियम सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में तेल की कीमतें लगातार बढ़ती गई। ये सब पिछले कुछ समय से भारतीय एयरलाइंस को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। भारतीय एयरलाइंस का कहना था कि उनके कुल ऑपरेशनल कॉस्ट का लगभग 40% हिस्सा एटीएफ पर खर्च होता है। हालिया बढ़ोतरी के बाद ये हिस्सा 55 से 60% तक पहुंच गया था। भारतीय एयरलाइंस पिछले साल अप्रैल के आखिर से पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र के बंद होने की वजह से भी दबाव में थी। ऊपर से पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और वहां के एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस ने सिचुएशन को और भी मुश्किल बना दिया। बढ़ती कीमतों के कारण कई एयरलाइंस को डोमेस्टिक और खासकर इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर फ्यूल सरचार्ज भी बढ़ाना पड़ा। 1 अप्रैल को सरकार ने डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए एटीएफ की कीमत में बढ़ोतरी की थी। दिल्ली में इसकी कीमत में 25% की बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद इसका दाम 1,04,927 रुपए प्रति किलोलीटर के करीब पहुंच गया था। लेकिन इससे कहीं ज्यादा बढ़ोतरी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के जेट फ्यूल पर हुई। इसके बाद इसकी कीमत में 73,000 रुपए प्रति किलोलीटर की भारी बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद मई में डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए एटीएफ की कीमत नहीं बढ़ी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए ये फिर बढ़कर लगभग 1,30,000 रुपए प्रति किलोलीटर हो गई थी। जून में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए एटीएफ की कीमत में करीब 34,000 रुपए प्रति किलोलीटर की कटौती की गई है। बता दें कि भारत में एटीएफ यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतें MOPAG यानी मीन ऑफ प्लैट्स अरब गल्फ के आधार पर तय होती हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क है जो पश्चिम एशिया में जेट फ्यूल की कीमतों को देखकर तैयार किया जाता है। साल 2022 में सरकार ने तेल कंपनियों यानी OMCs के मुनाफे को कंट्रोल करने के लिए $12 से $22 प्रति बैरल का क्रैक बैंड लागू किया था। क्रैक बैंड का मतलब क्रूड ऑयल और उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स की कीमत के बीच का डिफरेंस। हालांकि एयरलाइंस और तेल कंपनियों की आपसी सहमति से यह क्रैक बैंड 2024 के आखिर में हटा दिया गया था। अब जब दुनिया भर में एटीएफ की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, तो एयरलाइंस चाहती हैं कि क्रैक बैंड को फिर से लागू किया जाए ताकि जेट फ्यूल की कीमतों में अचानक होने वाली बढ़ोतरी को कम किया जा सके। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि इस संकट का असर सभी बड़ी भारतीय एयरलाइंस पर पड़ा है, लेकिन एयर इंडिया सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। इसकी वजह यह है कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा उड़ानें एयर इंडिया ही चलाती है। लेकिन 13 मई को एयर इंडिया ने अपनी कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में कटौती का ऐलान किया था। इसके बाद 27 मई को कंपनी ने बताया कि पश्चिम एशिया संकट और इंक्रीज्ड फ्यूल प्राइसेस के कारण वो कम से कम 2 महीने तक कुछ डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी कम संचालित करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिम एशिया युद्ध के कारण खाड़ी क्षेत्र के कई हवाई मार्ग भी प्रभावित हुए हैं। यही क्षेत्र भारत से यूरोप और उत्तरी अमेरिका जाने वाली एयर इंडिया की उड़ानों के लिए एक इम्पोर्टेंट कॉरिडोर है। हवाई क्षेत्र बंद होने की वजह से एयर इंडिया को अब कई उड़ानें लंबे रास्तों से लेकर जानी पड़ रही हैं। इससे उड़ानों में ज्यादा फ्यूल खर्च हो रहा है और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ रही है। इसी वजह से फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने सरकार से मांग की है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट्स के लिए फ्यूल की कीमत तय करने का एक समान सिस्टम लागू किया जाए। एयरलाइंस का कहना है कि इससे उनकी फाइनेंशियल लागत कम होगी और वे विदेशी एयरलाइंस के मुकाबले बेहतर काम कर पाएंगी। खबर में फिलहाल इतना ही। खबर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। मेरा नाम है नेहा धीमान। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।